We are welcoming you for a new episode of College Review. Today we are with the alumni of IMT Ghaziabad. IMT Ghaziabad वही कॉलेज जो 95 परसेंटाइल मिनिमम कट ऑफ जाएगी IMT गाजियाबाद की। ये वही कॉलेज है जहाँ पे बहुत सारे बच्चों जो कैट प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का सपना हो सकता है एडमिशन लेने का। आज हम बात करेंगे मिस्टर अविरल माथुर जो IMT गाजियाबाद के एलुमनाई हैं। काफी रेस्पेक्टफुल कॉलेज माना जाता है MBA कैट के बाद। 2011 से 13 में पास आउट हो चुके हैं IMT गाजियाबाद से। इन्हीं की जुबानी सुनने की कोशिश करते हैं। कॉलेज कैसा है, कैसा प्लेसमेंट है, कैसी फैकल्टी है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, फीस वाइज कैसा है, कैसा एक्सपोजर कॉलेज में मिलता है। इनसे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई भी बता पाएगा IMT गाजियाबाद के बारे में। अविरल हाय, वेलकम। मुझे थोड़ा सा बताने की कोशिश करिए। कैन यू डिस्क्राइब ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ IMT गाजियाबाद? कैसा कॉलेज है, क्या चीज़ तो है? सर आई थिंक ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा रहा बिकॉज आई गॉट टू एक्सपीरियंस अ वेरी डाइवर्स कल्चर। वहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम्स के लोग आए थे और इनफैक्ट मेरे लिए तो खैर फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो टू सी इतने सारे इंडस्ट्री के कनेक्ट्स, मतलब फैकल्टी विद सच अ डाइवर्स बैकग्राउंड, और आपके मार्केटिंग इवेंट्स हो रहे हैं, फाइनेंस इवेंट्स हो रहे हैं, प्लस सब लोग वहीं पे एक जगह हैं, तो यू नो वो पूरा एनवायरनमेंट जो IMT ने दिया मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा इनरिचिंग रहा। और मतलब आई रियली मतलब फेल्ट कि मतलब ये एक नई वैल्यू ऐड हुई है। हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू टेक एडमिशन इन IMT गाजियाबाद? कितना मुश्किल होता है एडमिशन मिलना वहाँ पे? सर तो जैसे लाइक यू सेड कि एक उसका मिनिमम कट ऑफ रहता है कैट का, तो आई थिंक 94-95 रहता है। तो जैसे आई स्कोर 96%। तो मतलब इट ऑब्वियसली डिपेंड्स कि आपका कैट स्कोर कितना है टू गेट शॉर्टलिस्टेड। आपका कितना था? सर मेरा 96.5। ओके 96। हाँ। क्या 96 परसेंटाइल पे कॉल जनरेट हो जाती है IMT की तरफ से? सर हाँ, कॉल मतलब आ जाएगा। मतलब मेरे को तो आई थी। ओके हाँ। एंड हाउ टफ इज द GDPI प्रोसेस? सर तो GDPI बेसिकली आई थिंक जैसे हर जगह का है, यू नीड टू बी वेरी अवेयर अबाउट द जनरल नॉलेज। आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है और आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए बिकॉज यू आर एंटरिंग एन MBA कॉलेज एंड अ टॉप टियर MBA कॉलेज। तो दे एक्सपेक्ट कि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहे सिचुएशंस की, और उसके बाद दे गिव अ वेरी मतलब एक अच्छे टॉपिक्स रहते हैं और आप मतलब एंगेज कर सकते हो उसको अगर आप यू आर गुड एट कम्युनिकेशन। बेसिकली पूछा क्या जाता है GDPI में? ये उन बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ या जो बच्चे देख रहे हैं वो समझने की कोशिश करें कि IMT गाजियाबाद में GDPI प्रोसेस कैसा रहता है और उसमें क्या चीज तो सर बेसिकली GD इज बेसिकली दे डू नॉट वांट टू सी कि आपकी नॉलेज कितनी है, दे वांट टू सी आप ग्रुप में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। मतलब क्या आप अपने पॉइंट्स रख पा रहे हो दूसरों के सामने, क्या आप अपने पॉइंट्स को मतलब अच्छे से समझा पा रहे हो दूसरों को, क्या आप दूसरों को बोलने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। दे वांट टू सी हाउ गुड यू आर इन अ टीम बिकॉज यू आर इन अ GDPI में क्या प्रोसेस रहता है, क्या फोकस ज्यादा करते हैं? वो इंटरव्यू प्रोसेस को ज्यादा फोकस करेंगे, GD प्रोसेस को ज्यादा फोकस करेंगे, आपके मार्क्स 10 12 ग्रेजुएशन के मार्क्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, या ओवरऑल आपका कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर आपके नॉलेज पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं? तो सर मतलब वेरी प्रिसाइजली तो आई एम नॉट श्योर इंटरनली उनका क्या रहता है, बट व्हाट आई थिंक इज कि वो डेफिनेटली आपके इंटरव्यू और GD पे भी फोकस करते हैं बिकॉज एक कैट का आपका कट ऑफ तो है ही, सो यू आर नॉलेजेबल, वो तो उन्हें पता है। बट सिंस मतलब यू आर एंटरिंग एज अ स्टूडेंट, तो आई थिंक दे आल्सो फोकस अ लॉट ऑन PI एंड GD। कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट द फैकल्टी? फैकल्टी किस तरह की है? क्या सर फैकल्टी तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। इनफैक्ट मतलब सिंस आई एम फ्रॉम अ MBA फाइनेंस बैकग्राउंड, तो फाइनेंस में मुझे जो फैकल्टी थी वो बहुत नॉलेजेबल लगी। और जो टर्म्स मेरे लिए जो नए नए सब्जेक्ट्स थे दे वर एबल टू वेरी वेल एक्सप्लेन। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी होते थे क्लास में जिसके थ्रू वो समझाते रहते थे कि कैसे मतलब आपको सीखना है। एंड काफ़ी लोग जो थे वो इंडस्ट्री बैकग्राउंड से थे, इक्विटी से और इधर उधर से कॉर्पोरेट अफेयर्स से, सो दे ब्रॉट इन दैट प्रैक्टिकल नॉलेज। सो ये फैकल्टी क्या थी? विजिटिंग फैकल्टी ज़्यादा फोकस रखता था IMT या फिर उनकी इन हाउस फैकल्टी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी? सर आई थिंक स्ट्रॉन्ग तो IMT की फैकल्टी ओवरऑल वैसे है ही, बट जो एक एडिशनल विजिटिंग फैकल्टी का जो एक बेनिफिट मिलता है, आई थिंक वो उससे आपको और वैल्यू ऐड करते हैं उसमें। वो ये विजिटिंग फैकल्टी किस तरह की होती थी? वो जो से कॉर्पोरेट में ऑलरेडी एक्सपीरियंस था या जो आज भी कॉर्पोरेट के साथ जुड़ा हुआ है? जिसका सर ऑलरेडी जो अभी भी जुड़ा हुआ है वही मोस्टली आते थे बिकॉज वो लेटेस्ट आपको नॉलेज दे सकते हैं कि करंटली क्या चल रहा है, करंटली क्या रूल्स और लॉज फॉलो हो रहे हैं। तो आई थिंक मतलब ऐसे ज्यादा लोग थे जो अभी भी जुड़े हुए हैं कॉर्पोरेट से। हाउ डिड कॉलेज मैनेज एकेडमिक विद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज? आई थिंक वो सर मतलब काफ़ी फेयर बैलेंस था। इनफैक्ट क्लासेस तो हमारी होती रहती थी, बट जब नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी तो भी
बहुत एंथुसियास्टिकली प्रमोट करता था कॉलेज, और इवन सब लोग बोलते थे कि आप पार्टिसिपेट करो बिकॉज वो एक रियल एक्सपीरियंस मिलता है आपको, और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ देता है आईएमटी। मतलब अब वेदर यूर इन मार्केटिंग और फाइनेंस और ऑपरेशंस, देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज। सो आईएमटी फोकस किस पे, इन हाउस क्लासेस पे ज़्यादा फोकस करता था, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस किया उसने, या फिर दोनों पे बराबर फोकस करके उसने इतना सारा? आई थिंक मतलब सर इन हाउस क्लासेस तो इम्पोर्टेंट रहती ही हैं बिकॉज आपका बेस वहाँ से बिल्ड होता है। तो मतलब सिंस आपके क्लासरूम नॉलेज इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, तो और आपकी अटेंडेंस भी मैटर करती है, मतलब अटेंडेंस भी वो सब देखते थे। बट बहुत रेगुलरली एक्स्ट्रा करिकुलर भी करवाते थे वो लोग। तो आई फील मतलब एक स्टूडेंट को जैसा बैलेंस चाहिए वो बैलेंस मिलता था। मतलब अच्छा, मैं बात हर करूँ चीज़। अगर प्लेसमेंट्स की, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जनरली फोकस ऑन द प्लेसमेंट्स, हम्म बिकॉज कोई भी बच्चा किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेगा तो शायद वो प्लेसमेंट्स को ही ज़्यादा फोकस में रखेगा। प्लेसमेंट वाइज आईएमटी कैसा है, या इंटर्नशिप वाइज कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आईएमटी के अंदर? सो सर मतलब आई फील लाइक बीइंग अ टॉप टियर या बी कॉलेज, आईएमटी के कनेक्ट तो बहुत सारे हैं विद द इंडस्ट्रियल नेटवर्क। तो मतलब सिंस आई एम इन फाइनेंस, तो फाइनेंस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, बैंक्स में आई थी, कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए आई थी, इंटर्नशिप के लिए भी, और मार्केटिंग में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी थी आईएमटी ने। और सिमिलरली प्लेसमेंट के टाइम भी मतलब डे ज़ीरो और उससे पहले भी मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स आ गए थे। इनफैक्ट आई रिमेंबर गूगल ने भी ऑफर किया था, मतलब बहुत रेयरली गूगल आता है बट दे ऑल्सो केम टू आईएमटी। सो आई फील मतलब काफ़ी अच्छा मतलब आपको एक्सपोजर। ब्रांड वाइज कैसी कंपनीज आपको देखने को ब्रांड वाइज सर काफ़ी मतलब टॉप टियर मिलती हैं, जैसे टॉप 4 जो कंसल्टेंसीज थी ये तो आती हैं, PwC, डेलॉयट, KPMG, JP मॉर्गन आपके फाइनेंस के लिए, गोल्डमैन सैक्स भी आई है। तो मतलब यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द ब्रांड्स मतलब। ओके ओके। और अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो उस समय हाईएस्ट पैकेज क्या था? सर उस समय आई थिंक इट वाज 20+, 20+। एग्जैक्ट नंबर तो आई डोंट रिकॉल। ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट कैसा रहता है, आप क्या रहता है? एवरेज प्लेसमेंट सर आई थिंक मेरे जो बैच में था वो अराउंड 10 to 12 lakhs पर annum जा रहा था। फीस क्या थी उस समय आपकी? फीस भी हमारी आई थिंक सर 12 lakhs के अराउंड ही थी फॉर 2 years। यानी कि 12 लाख की फीस में 12 आपका ROI कवर हो रहा था। हाँ बिल्कुल सर। और अगर मैं मिनिमम प्लेसमेंट्स की बात करूं तो वो क्या बैरियर लगाया हुआ था कि इससे कम कंपनी कैंपस में एंट्री नहीं करेगी, ऐसा कुछ था उस समय? मतलब सर वो इनिशियली तो एक बैरियर था, मतलब आई थिंक बिलो 6 या 7 की तो कंपनीज कम देखने को मिलती थी, और जो आपके टॉप के ऑफर्स आ रहे थे वो मतलब अच्छे आते थे। बट एज टाइम पास मतलब और 4-6 महीने निकले देन वो लोग बाकी कंपनीज को लाते थे। बट एक इनिशियल लॉट में जो कहा जाए तो 6 to 7 तक तो मतलब आपका एक मिनिमम जाता था, उससे नीचे तो नहीं आता। One more question, although this question is not relevant, but yes, which are you rate better between these three: IMI, IMT Ghaziabad, and MDI Gurgaon? सर मतलब पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस तो आईएमटी के साथ है, तो ऑब्वियसली आई रेट माय एक्सपीरियंस विद आईएमटी वेरी हाई। बट एक जनरल वैसे देखो तो एमडीआई शायद थोड़ा सा ज़्यादा बेटर कहूँगा मैं, बिकॉज उनके जितना फैकल्टी या इंडस्ट्रियल कनेक्ट्स हैं वो थोड़े से शायद ज़्यादा बेटर होंगे। वर्सेस आईएमआई आई प्लेस आईएमटी बेटर बिकॉज आईएमटी का कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। Okay, one more question: if you could change one thing about your experience in IMT Ghaziabad, so what would it be and why? तो सर जैसे मेरा एक्सपीरियंस तो था, मैंने बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स पे फोकस किया इवन एमबीए में। बट जैसे मैंने कहा बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, मार्केटिंग कॉम्पिटिशन थे, फाइनेंस कॉम्पिटिशन थे, तो शायद मैंने कुछ लिमिटेड पार्टिसिपेशन किया उसमें, बट आई शुड हैव पार्टिसिपेटेड मोर बिकॉज वहाँ पे आपकी रियल इंडस्ट्री नॉलेज बढ़ती है उसमें। तो ये शायद एक चीज़ है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन बच्चों ने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया उनको ज़्यादा बेनिफिट मिला? मतलब इन टर्म्स ऑफ सर नॉलेज तो डेफिनेटली बेनिफिशियल होता है। क्या प्लेसमेंट्स में भी कुछ ऐसा था? प्लेसमेंट वाइज में इतना क्लियरली तो नहीं कहा जा सकता कि उस रीजन से उनको प्लेसमेंट में कुछ इम्पैक्ट हो रहा था, बट डेफिनेटली आप जैसे प्रेजेंट करते हो अपना इंटरव्यू में या कुछ है तो एक आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं जो आपने लर्न करे होते हैं उन एक्टिविटीज में। तो आई एम श्योर मतलब वो आपको पॉजिटिव ही इम्पैक्ट करता है। इंटर्नशिप के लिए कैसा था? इंटर्नशिप काफ़ी अच्छा रहा सर, मतलब आई गॉट इंटर्नशिप विद अ बैंक एंड बहुत सारे लोगों को प्री प्लेसमेंट ऑफर्स भी मिल जाते थे वहाँ से। कितने बच्चों को, बहुत अच्छी बात बताई प्री प्लेसमेंट ऑफर की, पीपीओ की, ये कितने बच्चों को पीपीओ मिल जाता है जनरली? अगर मैं छोटे टायर 3 कॉलेजेस की बात करूँ तो वहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है प्री प्लेसमेंट ऑफर लेना। अगर मैं बात करूँ आईएमटी गाजियाबाद, आईएमआई, एमडीआई गुड़गांव या बहुत सारे आईएम्स की, तो इनमें कितने % बच्चों को पीपीओ मिलने के चांसेस होते हैं?
सर आई थिंक प्री प्लेसमेंट हमारे टाइम पे मोस्टली 30 to 40% बच्चों को तो मिल ही गया था स्ट्रीम्स वाइज, और इट डिपेंड्स कि आपकी परफॉर्मेंस भी कैसी है, बट ओवरऑल कंपनीज ने दिया था, काफी ज्यादा दिया था, मतलब ऐसा कम नहीं थे, मतलब इट वाज अ गुड नंबर जिनको पीपी ऑफर हुआ था, और अच्छे अच्छे कंपनीज में अच्छे अच्छे डेजिग्नेशन के पीपी ऑफर हुए थे, तो मतलब काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है पीपीओ का IMT में। अब देखिए, क्योंकि टाइम लिमिटेशंस है हमारे पास, बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास भी नहीं है, बहुत छोटा सा टाइम आपने भी निकाला है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछूंगा, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन कि अगर एक स्ट्रेंथ की बात करी जाए कि दिस इज द वन स्ट्रेंथ विच आई हैव सीन इन IMT गाजियाबाद, ये एक स्ट्रेंथ है जो IMT गाजियाबाद में है जो बाकी कॉलेजेस में शायद हमें ना देखने को मिले, वो एक स्ट्रेंथ क्या थी ओके, जो आपने फील किया? मेनली सर मतलब जैसे आप पूरे दिन तो बच्चों के बीच में रहते हो, राइट, आपका 90% टाइम बच्चों के साथ स्पेंड हो रहा है, सो दैट इम्पैक्ट्स यू अ लॉट आपके MBA एक्सपीरियंस में। तो IMT में मुझे जो फील हुआ कि एक तो डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड काफी एक कोहेसिव ग्रुप है, मतलब ऐसे मतलब सब लोग अलग अलग नहीं थे, सीनियर्स बहुत हेल्पफुल थे, वो आपको गाइड करते थे, एक्टिविटीज में सब लोग साथ में पार्ट ले रहे हैं, स्पोर्ट्स फंक्शंस हो रहे हैं, फेस्ट हो रहे हैं, तो एक जो कम्युनिटी वाली फीलिंग दी IMT ने, वो मेरे मेरे को लगता है मतलब आई एम श्योर मतलब एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि मतलब आप अकेले फील नहीं करोगे वहाँ पे, यू फील लाइक अ बिग ग्रुप। अगर मैं वीकनेस की बात करूँ तो आई थिंक सर मतलब ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, और एज ए स्टूडेंट आई रियली मतलब फील गुड कि IMT में रहे, बट मतलब हाँ जैसे मैं दिल्ली से ही था और IMT गाजियाबाद में ही है, बट क्योंकि हॉस्टल कंपलसरी होता है तो हमें मेस में ही खाना पड़ता था रोज, तो मेरे को जो वो घर का खाना था वो मैंने मिस किया, बट हाँ ये मतलब मेरे लिए एक चीज रहती है। दिस इज अविरल, IMT गाजियाबाद स्टूडेंट्स एलुमनाई ऑफ 2011-13, काफ़ी कुछ जानने को मिला IMT गाजियाबाद के बारे में। कुछ और ऐसे वीडियोस देखने हैं हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसे पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर चाहिए तो आप हमें हमारे गिवन नंबर पर कभी भी कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे ले सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट टू नो द रियल पिक्चर ऑफ दैट कॉलेज। और भी किसी कॉलेज के बारे में पूछना है, कुछ ऐसे ही वीडियोस देखने हैं, आप हमें लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।